फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक ने 4 महीने यानी कम्प्लीटली ऑलमोस्ट एक क्वार्टर अंडर करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइड में कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक दिसंबर से पहले ही करेक्शन के अंदर चल रहा था, लेकिन जो लास्ट लेग ऑफ सेलिंग्स में स्टार्ट हुई थी वो आई थी दिसंबर में। जो बी वेव के बाद जब सी वेव डाउन साइड में ट्रिगर हुई थी वो दिसंबर से शुरू हुई थी। और दोस्तों फिलहाल अभी ये स्टॉक को देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 14 से 15% मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, चलते हैं यहाँ पर चार्ट के तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोस ट्रिगर होते गए। फर्स्ट लोअर लोस दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकेंड लोअर लोस यहाँ रजिस्टर हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जिसके जो हमें कंफर्म करता है कि यहाँ पर टेम्पररी बॉटम लग रही है। और दोस्तों जैसे ही इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया तो ये चैनल के अंदर जो डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके जो लोअर लोज से हायर राइज शिफ्ट होने से हमें ये कंफर्म होता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम आउट हो चुका है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर हो सकती है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो या फिर MACD डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग है अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है, वही RSI अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट दे रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर जो अपसाइड में स्टॉक के टारगेट आते हैं वो तकरीबन 15% के आते हैं, जो 260 तक का रहेगा। और जो टारगेट है उसको हम ग्रीन में कर देंगे। और टारगेट आने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन है, जो ये स्टॉक फेस करेगा और उसको दोस्तों निकालना बहुत ही ज़रूरी है क्लोजिंग बेसिस पे। दोस्तों ये कुछ रिजेक्शन लाइन है जो स्टॉक फेस करेगा। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ पर स्टॉक रिजेक्शन के पास फेस करके, वहाँ रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने भी आ सकता है। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज भी हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू और MACD के भी थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली है। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी कट टू द पॉइंट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।